सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है जो बड़ा ही अद्भुत स्थान है। इस स्थान को गहवर वन कहा जाता है जो कि हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप है। आज हम आपको इसी यात्रा पर लेकर के आए हैं और आज हम दर्शन करेंगे श्री राधा सरोवर के। क्या इस राधा सरोवर की महत्वता है और क्यों यहाँ राधा सरोवर बनाया था राधा रानी ने, उस लीला के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं दिव्य राधा सरोवर के दर्शन के लिए। और कहते हैं कि यह स्थान हमारी किशोरी जी की नित्य लीला स्थली है। यहाँ हमारी राधा रानी नित्य लीला करती हैं। तो आइए हम और आप दर्शन का लाभ लेते हैं श्री राधा सरोवर का और जानते हैं उस दिव्य राधा सरोवर के विषय में। देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। यह बड़ा ही अद्भुत कुंड है जिसको स्वयं हमारी राधा रानी ने अपने श्री हाथों से अपने कर कमलों के द्वारा इसको खोदा था। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं राधा सरोवर के पावन तट पर। मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूं। बड़ा ही सुंदर सरोवर है जो कि गहवर वन के बीच में बना हुआ है। और कहते हैं हमारे प्रिया प्रीतम की यह नित्य लीला स्थली है। यहाँ हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी रोज ही लीला करे हैं। उसी गहवर वन के मध्य में स्थापित यह राधा सरोवर अपने आप में बड़ा अद्भुत सरोवर है और बहुत ही सुंदर सरोवर है। आप ऊपर से एक बार दर्शन कराइए इनको। ये देखिए आप, बहुत सुंदर सरोवर है। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ यह सरोवर अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। आइए हम और आप चलते हैं, पहले इस दिव्य सरोवर का आचमन का लाभ लेते हैं। और मेरा मानना है कि जो यहाँ पहुँचकर के आचमन से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है वही आपको घर बैठे इस मानसिक रूप से आचमन का लाभ भी आपको घर बैठे प्राप्त होगा। तो आइए चलते हैं, पहले आचमन करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय हो मेरी लाडली सरकार की। और यहाँ हमारी राधा रानी के अनेकों बंदर रोज किया करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हीं वृक्षों से कूद कूद करके यह बंदर इसमें नित्य स्नान का आनंद लिया करते हैं। बड़ा अद्भुत सरोवर है, बड़ी ही सुरम्य वातावरण, बड़ा ही सुंदर शांति का यहाँ वातावरण है। और यहाँ अनेकों संत छुप करके यहाँ राधा रानी की दिन रात तपस्या किया करते हैं। ऐसा अद्भुत स्थान जिसके आज आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए अब इस दिव्य स्थान के विषय में जानते हैं। यहाँ हमारी किशोरी जी की क्या लीला हुई और क्यों ये राधा सरोवर बनाया गया। तो आइए जानते हैं यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मणों के द्वारा। तो आइए जानते हैं इस स्थान की दिव्य लीला के विषय में। तो अब हम पहुँच गए हैं ब्रजवासी भैया के पास और ये ब्रजवासी यहीं रह के नहीं नित्य हमारे ठाकुर जी की लीला को आनंद लें। तो आइए इनके मुख से जानते हैं इस दिव्य स्थान के विषय में। क्या यहाँ की लीला है, क्या ठाकुर जी ने यहाँ लीला की है, क्या हमारी किशोरी जी ने यहाँ लीला की है, उन सब के विषय में जानते हैं इन ब्रजवासी भैया से। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज अपना नाम आप बताएं। उदय ब्रजवासी। तो आप यहीं निवास करें हैं? हाँ जी, गहवर वन बरसानो हमारो गांव है। तो जैसे कि ये गहवर वन इतनो अति गहरो वन के जामे सूर्य को प्रकाश भी ना जा सके, राधा रानी और प्यारे गोविंद हमारे दोनों ही नित्य प्रतिदिन यहाँ एक दूसरे को श्रृंगार आज भी करे हैं। जय हो। तो एक दिन राधा रानी हमारी गोविंद से कह रही है कि हे गोविंद, श्रृंगार तो हम अपनो अपनो रोज करें, आज हम अपनो परस्पर श्रृंगार करें। तो गोविंद हमारे कहाँ किशोरी की बात को टालने वाले, दोनों जुगल जुड़ी सरकार गहरे वन में, गहवर वन में और श्रृंगार स्थली पे बैठ जाते हैं श्रृंगार के लिए। तो श्रृंगार करते 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 राधा रानी हमारी गोविंद को श्रृंगार कर रही है और गोविंद हमारी श्री जी को श्रृंगार कर दोनों रहे हैं। दोनों एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे हैं। जब श्रृंगार करते 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 शाम है गई तो राधा रानी बोली, हे गोविंद, आज को परस्पर श्रृंगार तो हमारो पूरो है गो और शाम भी है रही है। आप हमारे मुखारबिंद को वर्णन करो, मेरो मुख नीखो कि तेरो मुख नीखो। तो भगवान कह रहे हैं कि हे श्री जी, आपके चरण कमलन में तो लाखों देव देवतन को वास है। 11 महीने 15 दिन उम्र में बड़े हो और 64 कलाओं से अवतरित हैं। आप हमते परम श्रेष्ठ हैं।
हम आपके मुखारविंद को वर्णन ना कर सकें, हम तो आपके चरणन को वर्णन कर सकें। ठाकुर जी ने कही है ऐसा। गोविंद कह रहे हैं हमारे श्री जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी हम आपके मुखारविंद को वर्णन ना कर सकें, हम तो आपके चरणन को वर्णन कर सकें। तो राधा रानी कहने लगी, गोविंद आज आपकी छोटे बड़े की कछु ना चलेगी, आज तो आपको हमारा वर्णन करना ही पड़ेगा। तो भगवान जब इस गहरे वन में देखते हैं, क्योंकि श्री जी के मुखारविंद को वर्णन करना था, तो जब इस गहरे वन में देख रहे हैं तो कछु नजर ना आयो। आसमान में देखी तो पूर्णमासी की रात्रि सुशील चंद्रमा नजर आयो। हे श्यामा प्यारी, मोय आपको मुखारविंद ऐसो लग रहे हो है कि चंदा की तरह सुशील सुशोभित और प्रकाशित। तो इस बात को सुन के राधा रानी और हमारी नाराज है। जहाँ क्यों नाराज हो जाती है? किशोरी जी के रूप की उपमा चंद्रमा से दी ठाकुर जी ने। भगवान ने जब किशोरी जी के मुखारविंद की वर्णन चंद्रमा से करो तो राधा रानी हमारी नाराज है गई कि गोविंद हमारो श्रृंगार तो कबहू घटे ना है, हमेशा बढ़े है। चंद्रमा तो घटे बढ़े ना, चंद्रमा में तो दाग है, हमारे मुखारविंद में कोई दाग ना है। क्यों मुँह से चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिन छिन घटत बढ़त है कलंकती जोड़। आपने हमारा वर्णन कलंकित चीज से करो, जाओ आज के बाद हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और मान ले के गुस्सा है के और मानगढ़ पे बैठ गई किशोरी जी, रूठ गई ठाकुर जी। हाँ, राधा रानी जब रूठ के और मानगढ़ पे बैठ जाती हैं तो अष्टसखी जो थी वो सब हमारे आप जैसी गृहस्थी थी, घर के काम काज को करके और भगवान की सेवा में आ गई। जब सेवा में आई तो बोली, राधा नाम सने ही एक प्राण तो देही। हे गोविंद, आप एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हो, आज आप ऐसे गहरे वन में कैसे अकेले बैठे हो? तो भगवान हमारे कहा कह रहे हैं, हे सखियो, आज हमने आपकी राधा रानी के मुखारविंद को वर्णन और चंद्रमा जैसो बता दियो, या के काजे हमते मान लेके गुस्सा है के रूस के और मानगढ़ पे बैठ गई हैं। जाओ सखियो मनाओ। तो सखी कह रही हैं, गोविंद आप ते ज्यादा परम प्रिय तो राधा रानी की कोई भी ना है, जब आप थे ना मानी तो हम ते भी ना मानेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, चलो सखियो हम सब मिलके मनाते हैं। जाओ श्री जी को संदेश दे दियो कि सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पे, जिसे मोर कुटी कहते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों मोर बड़े सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे। ऐसो अदृश्य नजारो तो हमने कबू ना देखो, क्योंकि राधा रानी को मोरन को नृत्य बहुत प्रिय लगे। तो अष्टसखी हमारी राधा रानी को बुलाने के लिए मानगढ़ चली जाती हैं और हमारे कन्हैया जी सभी ब्रजवासी ब्रज जनन को लेके, लता पतन को लेके और मोर कुटी पे मोर बन जाते हैं। लाखों करोड़ों मोर बन जाते हैं। तो जब राधा रानी के पास अष्टसखी पहुंची, बोली, हे राधा रानी, हे श्री जी, आप कैसे गुस्सा और काय को गुस्सा है कि बैठी हैं? तो राधा रानी कह रही हैं, सखियो मैं कबहू गुस्सा ना हूँ, मैं तो या ब्रह्माचल पर्वत को, पशु पक्षी लता पताओं के सौंदर्य को आनंद ले रही हूँ। तुम्हारो अति शीघ्र आवो, यहाँ कैसे भयो? तो सखी कह रही है, हे श्री जी, आज हमने एक ऐसो दृश्य नजारो देखो कि हमने अपने जीवन में ऐसो नजारो कबू ना देखो। सामने वाले ब्रह्मचल पर्वत पे, जिसे मोर कुटी कहते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों मोर और बड़े सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ऐसो अदृश्य नृत्य तो हमने कबू ना देखो। तो राधा रानी कह रही है, सबसे प्रथम सखी ललता जी की जो प्रथम सखी थी वो ललता जी। हे ललता जी, आप दानो पानी रख लो और लड्डू रख लो और हम मोरन को शीघ्र ही चुगावे चल ले। तो अष्टसखी और राधा रानी मानगढ़ से और मोर कुटी आ जाती हैं। नाच देखने के काज। हाँ, मोरन को नित्य देखने को राधा रानी के मन में जो कि प्राण इच्छा उदय पैदा है वी लगी कि हे सखियो, जब तुमने ऐसा सुंदर नजारो अपने नित्य रंते देखो है तो क्यों ना मैं भी वह नजारे को देखो चाहूँ। चलो ललता जी, दानो पानी लड्डू पानी रख लो और हम मोरन ने चुगावे चल ले। तो अष्टसखी और राधा रानी ऊपर ऊपर और मोर कुटी आ जाती है। जिते देखूरी तिते मोरई मोर। राधा रानी क्या कह रही है उन मोरन को देख के कि जिते देखूरी तिते मोरई मोर। अरे सखियो, इन मोरन को देख के हमें बड़ो आनंद में पैदा है रो, तुम्हारो कल्याण हो, ऐसा सुंदर दर्शन तुमने हमको करवाए। राधा रानी और अष्टसखी अपने हाथन से मोरन को चुगा रही हैं। जब मोरन को चुगा रही हैं तो राधा रानी फिर कह रही है कि हे सखियो, मेरे मन में एक शंका पैदा है रही है। एक मोर ऐसो नटकट छलिया जो झटपड़ते खारो है, झटपड़ते पीरो सबते उदम मचारो है, या की छवि तो कछु प्राण प्यारे बल्लभ जो की सी लग रही है। किशोरी जी पहचान गई। तो राधा रानी तो हमारी 64 कलाओं से अवतरित थी। भगवान हमारे गोविंद 16 कलाओं से अवतरित थे। तो राधा रानी में ज्यादा कलाएं, तो वो हर चीज भगवान के हर रूप को पहचान लेती थी। तो अष्टसखियों को भगवान ने मना किया था क्योंकि राधा रानी को मनाना था। अष्टसखी बोली, हे श्री जी, हमें कछु ना पतो, आप जानो आपकी माया, आप देवी हो, हम तो एक दास हैं छोटे से। तो राधा रानी बोली, जाओ सखियो, इस नटकट मोर को पकड़ के लाओ और हमारी गोदी में बैठा दो।
जैसे ही अष्टसखी हमारे बड़े सौभाग्य से हमारे बांके बिहारी को मोर स्वरूप में पकड़ती हैं, पकड़ के जैसे ही श्री जी की गोदी में बैठा रही हैं तो राधा रानी भी प्यारे श्याम सुंदर को और मोर स्वरूप में देख के अति प्रसन्न है। काना तू मोरा में मोरनी, चल नित्य करें दो साथ, ब्रिजवासी ब्रिज गलियन में और ब्रिजवासीन के साथ। काना तू मोर है और मैं मोरनी बन गई, चल अब नित्य करें दो साथ, ब्रिजवासी ब्रिज गलियन में और ब्रिजवासीन के साथ। भादों के महीना में नवमी के दिन ठाकुर जी ने मोर लीला करी। आज भी हमारे ब्रिजवासी बुजुर्ग लोग उन सभी लीलाओं को मनाते हैं। तो जैसे कि जब भगवान ने पूरी पूर्णमासी की रात्रि को मोर लीला करी तो दोनों जुगल जोड़ी सरकार राधा रानी, हमारे गोविंद और अष्टसखी, इनको कहते हैं जुगल जोड़ी सरकार। तो जुगल जोड़ी सरकार जब गहरे वन में गहवर वन में नीचे उतर के आए ब्रह्म मुहूर्त में, तो राधा रानी बोली, गोविंद आज की मोर लीला तो हमने अपनी समाप्त कर ली, हमारे जलपान ग्रह कर भी कोई व्यवस्था करवाओ। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली से इस कुंड का निर्माण करते हैं। अपनी मुरली से इस कुंड का राधा रानी के जल विहार करने के कार्य निर्माण करें। या के 3 नाम हैं, राधा सरोवर, कृष्ण कुंड और गहवर कुंड। गहवर कुंड अति गहरे वन में और राधा रानी को जल विहार करवे को हमारे गोविंद ने बनायो। और कृष्ण कुंड ठाकुर जी ने साक्षात अपनी मुरली से इसे खोदा, या लिए आपको कृष्ण कुंड कहा जाए। और राधा सरोवर साक्षात राधा रानी ने इसमें स्नान किया। आज भी हमारी राधा रानी इसमें जल विहार करती हैं। जब महाराज होता है तो श्री जी सबसे पहले गहवर वन में जल विहार करके जब महाराज के लिए विराजमान होती हैं। इसी स्थान पर किशोरी जी स्नान करके जब महाराज में पधारती हैं। ये वो वृक्ष है और ये वो वृक्ष है, इसे कहते हैं बरना का वृक्ष, जिसमें कभी बीज नहीं लगता है। ये 5000 साल से ऐसे ही खत्म होता है और पैदा होता है। इस वृक्ष पे श्री जी के जो के वस्त्रों को रखने के लिए ये दैत्य ऋषि थे। और एक प्रकट स्थल है हमारा जो जस्ट पास में ही है, जो राधा रानी के प्राचीन समय को है। और एक फलारी बाबा को स्वप्न आया कि हे ब्रजवासियों, एक हमारे गोविंद के समय को और रास मंडप और जमीन में दबा हुआ है, उसको खोदो निकालो। तो ब्रजवासी ने कही कि हे बाबा, ये एक कल्पना है या फिर ये कोई प्रमाण है? अरे वन की ब्रजवासियों, करो तो सही। जब सभी ब्रजवासी ने मिलके और जब उसको खोदा तो वास्तविक में वहाँ चूने का 5000 साल पुराना बना हुआ एक रास मंडल प्रकट हुआ। इसे गहवर वन कहते हैं। बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। जिस दिव्य रासमंडल का महाराज श्री ने जिक्र किया है ब्रजवासी भैया ने, उसके भी दर्शन हम आपको अपनी अगली वीडियो में कराएंगे विस्तार से। वो कैसे यहाँ प्रकट हुआ, कैसे संत भगवान को दर्शन हमारी लाडली जी ने दिया, वो दर्शन हम आपको अगली वीडियो में आने वाली जो वीडियो है उसमें आपको विस्तार से कराएंगे। आज हमने और आपने आनंद लिया इस दिव्य राधा सरोवर का, और कैसे इसका नाम राधा सरोवर पड़ा, क्यों यहाँ ये उत्पन्न किया गया, क्या लीला हमारे प्रिया प्रीतम की यहाँ हुई और क्या लीलाएं यहाँ नित्य होती हैं, उसके विषय में जाना इन ब्रजवासी भैया से। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सभी भक्तों से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। जरूर लाएं गहवर वन बरसाना राधा सरोवर पर। और मेरा आप सभी भक्तों से एक बार निवेदन है कि आप जब भी बरसाना पधारें तो इस स्थान पर आप जरूर आएं, क्योंकि ये हमारे प्रिया प्रीतम की नित्य लीला स्थली है और यहाँ रोज ही हमारे ठाकुर जी और प्रिया जी रोज यहाँ लीला करते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, ये ब्रज का बड़ा अद्भुत स्थान है जिसको समस्त संसार गहवर वन के नाम से जानता है। और इस स्थान को हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप कहा जाता है। कह रही है कि वृंदावन तो मेरो है ही है, गहवर वन मेरो हृदय वृंदावन है। राधा रानी क्या कह रही है कि वृंदावन तो मेरो है ही है, पर गहवर वन जो है मेरो हृदय वृंदावन है। तो इसलिए कहते हैं भक्तों, श्री जी ने इस गहवर वन की उपमा हृदय वृंदावन से करी है। तो सोचो कि इसका कितना बड़ा मूल्य होगा जो श्री जी साक्षात अपने हृदय को बता रही हैं। जय जय। इस स्थान के विषय में साक्षात हमारी किशोरी जी कहती हैं कि ये मेरा हृदय स्वरूप है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, अपने आप में बड़ा ही अलौकिक स्थान है। तो मैं आप सभी भक्तों से पुनः पुनः निवेदन करूंगा कि आप जब भी श्रीधाम बरसाना पधारें तो इस स्थान पर आप आचमन के लिए जरूर आएं, क्योंकि ऐसे स्थानों पर जाने से साक्षात हमारी किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है जीव को। आज आपने गहवर कुंड के रूप में अर्थात राधा सरोवर के रूप में दर्शन का, आचमन का जो आनंद प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन पहुंचते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।